हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं कुछ बताऊंगा पहले आपको अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है नहीं है। मैं आपको वीडियोस के बारे में, वीडियो में क्या क्या होने वाला नहीं होने वाला है। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं पहले। सबसे पहले जो बोर्ड पे मैंने लिख रखा है कुछ इस तरीके से, न्यू सेमिनरी कोचिंग सेंटर। ठीक है जी। अब ये जो है हमारा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है, जो पहले मैं बिहार में चलाया था। लगभग 4-5 साल उसको चलाया और 10th तक पढ़ाता था पहले स्टार्ट। अब हमने स्टार्ट किया दिल्ली में कुछ 2-3 साल से। मैं भी अभी 3-4 बैच अभी पढ़ा चुका हूँ, 9, 10 और 6 to 10 तक मैं पढ़ाता था। ठीक है। तो अब हमने स्टार्ट किया है कि ऑफलाइन तो हम करा ही रहे हैं, उसके साथ साथ क्या करना चाहिए कि अब ऑनलाइन भी कुछ स्टार्ट करें। क्योंकि आप इस जान सकते हो कि अभी जो है कोरोना वगैरह कोविड के चक्कर में क्या होगा कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पाए, क्योंकि क्लासेस अभी स्टार्टिंग सही से नहीं हो पाया था। गवर्नमेंट स्कूल में भी, सीबीएसई बोर्ड वाले किसी का भी पढ़ाई सही से नहीं हो पाया। ठीक है। तो अभी तक कोई डेट शीट आया नहीं है 10th का, लेकिन कुछ वेबसाइट पे देखा मैंने, होम पेज पे गवर्नमेंट्स के, तो उस पे आया है कि 15 अप्रैल के बाद हो सकता है कि मे बी एग्जाम का डेट फाइनल आ जाएगा। लेकिन ये पक्का है कि आपका जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है जी। तो सिलेबस मेरे पास भी कुछ थोड़ा बहुत है जो मैं आपको बताऊंगा। बुक्स से जो मैथ्स में पहले स्टार्ट करूंगा, आपका मैथ्स 10th का मैथ्स, जो मैं कोशिश करूंगा कि 90 अभी डेज है लगभग, मान सकता हूँ 90 दिन, मतलब मान लो 1 महीना 15 दिन के कुछ 10 दिन कुछ पड़ेगा। तो आप मान लो कि मतलब 15 दिन, 1 महीना 15 दिन है। आप सोचो कि इतना ही दिन में हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस को कवर करना है। ठीक है। तो मैं आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो हो और आप उसको देख लें जल्दी से। 15 से 20 मिनट का हुआ, फटाफट देख के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कुछ भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इसके जो सिलेबस हैं कुछ आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। नंबर सिस्टम से सिर्फ हमारे पास जो है 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और 6 मार्क्स में क्या क्या आएंगे वो भी मैं अभी करूँगा। और नंबर सिस्टम को ही मैं आज से स्टार्ट करता हूँ आपके लिए, कि मैं नंबर सिस्टम में आपको अच्छे से बता सकूँ कि आप 6 मार्क्स में 6 मार्क्स ला सको। कैसे लाओगे नहीं लाओगे ये आप पे डिपेंड करता है, बस मेहनत करना है। मोबाइल उतना ही देखना है जितना क्लासेस हैं। अब सोचोगे आप क्या यूट्यूब देख रहे हैं, टिकटॉक स्टार्ट कर दिया, फेसबुक चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया, तो वो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो लग जाओ, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं बेसिक आपको यही चीज़ बताऊंगा कि नंबर सिस्टम में है क्या क्या नंबर में। ठीक है। आपने बचपन से ही पढ़ रखा है कि रियल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। हिंदी में भी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा इंग्लिश भी बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो कि इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं आता तो हिंदी नहीं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले प्राकृतिक संख्या मैं आपको लिख के भी बताता हूँ, पहले आप उसको समझ भी सकते हो। 3 चलो फ्रेंड, फिर मैं स्टार्ट हुआ फ्रेंड कि यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ नंबर, तो थोड़ा सा मतलब इसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है, क्योंकि आपको मैं अच्छे से अच्छे जल्दी समझा सकूँ। लॉन्ग नहीं चाहता हूँ कि मैं फिर आपको लिखूँ फिर आपको समझाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं पहले से ही इसको लिख रखा था और जिससे मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या, हम बचपन से ही 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास और 9th क्लास तक पढ़ते हैं, और 10th में भी हमें ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। कोई भी चीज जो है हमें हमेशा कभी ना कभी काम आता है, वो चीज यहाँ भी काम आने वाला है। तो नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो नॉर्मल हम गिनती की संख्या को, डिफिनेशन अगर एज ए डिफिनेशन हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, गिनती की संख्या को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या होता है, गिनती की संख्या क्या होती है भाई, सीधी सी बात है, 1 2 3 4, ऐसी गिनती हम क्या कहते हैं, इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। गिनती जितनी भी होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी। सेकेंड हमारा होल नंबर्स, जो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, सिंपल सा, इसको हम इजीली हम कहते हैं कि क्या, कि प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य शामिल कर देने से क्या होता है, वो पूर्ण संख्या हो जाती है, मतलब वो पूर्ण हो जाती है। पहले वो पूर्ण नहीं होती है, बाद में होती है। उसमें से हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। वो क्या करते हैं, 0 एडिशन करते हैं, और फिर नंबर्स ऐसे ही स्टार्ट होता जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। इससे आगे भाई आते हैं, तो आगे भाई नंबर सिस्टम में आगे बढ़ने का जाता है हमारा इंटीजर्स नंबर।
इंटीजर नंबर जो होता है वो क्या होता है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है, इन दोनों में से, मतलब मान लो कि जो हमारा स्टार्टिंग, मान लो कि हमारा जो ये 0 है, 0 से इधर अगर हम जाते हैं तो -1, ठीक है, -2, -3, -4, ऐसे करके इंटीजर्स नंबर उसका जैसे 1 2 3 ऐसे करके हम जाते हैं, तो वो हमारा इंटीजर्स नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सारी संख्या जो है आपको कुछ थोड़ी से कम यूजेस होंगे, लेकिन जो हमें 10th में जो है रेशनल इरेशनल पे बहुत ज्यादा बताया गया है, इसके अलावा भी बताया गया। तो रेशनल नंबर में आपको सिंपल सा बताऊं तो परिमेय संख्या, इसको हिंदी में बोलते हैं, और वो होता क्या है वो भी सुनिए आप। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको मैं पी वाई क्यू के रूप में लिख सकूं, किसके रूप में, पी वाई क्यू के रूप में लिख सकूं। तो पी वाई क्यू बोले तो क्या, पी एंड क्यू, ठीक है, सिंपल। अब इस पे भी नंबर्स आते हैं ना, कि कुछ नंबर्स होंगे, जैसे क्या क्या नंबर्स होंगे पी वाई क्यू में, 1/2, 2/3, 3/4, ऐसे कोई डिजिट होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आपके दे रखे हैं, जैसे आप मान लो, पहले तो एक चीज आप मान लो कि रेशनल नंबर जो है वो ऐसा नंबर्स होगा जो आपका पूर्ण हो, जो जिसका पूर्ण वर्ग हो सके। पूर्ण वर्ग बोलने से क्या मतलब होता है कि जैसे अगर हम √16 है तो इसका पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो ये सिंपल सा हमें दिखता है, हम याद कर रहे होते हैं कि जो 4 का क्या करेंगे, 4 जो होता है इसका पूर्ण संख्या होता है। जैसे अब इसी तरीके 25 हो गया या 9 हो गया, तो इसका क्या होगा, 5 होगा या 3 होगा, ऐसे करके। तो ऐसे डिजिट जो होंगे, ऐसे जो नंबर्स होंगे, उसको हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है जी, रेशनल नंबर। उसी का उल्टा इरेशनल नंबर, वैसी प्राकृतिक परिमेय संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, तो वो क्या होगा, मैं अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या में सब बोले तो अब कैसे मैं बताऊं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, जैसे हम पाई बोलते हैं, पाई क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आपको पता है क्या है ये। तो उसी तरीके से ये भी जो है हमारा डिजिट होगा परिमेय। अपरिमेय जैसे हो गया तुम्हारा √3 या √2, √5, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अपना डिस्क्राइब नहीं कर रहा, नहीं बता रहा अपना लंबा, क्योंकि फिर वीडियो जो हमारा बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम रोकते हैं, इसके बाद फिर आपको कुछ चीज़ों के लिए मैं आपको अभी ये चीज़ दिखा रहा हूँ। तो मैं फिर आगे इसको क्लीन करके आपके पास कुछ बताया जाए अब, क्योंकि मैंने कुछ नंबर्स बताए थे आपको, जिसमें था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जैसे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसमें कुछ चीज मैं देखा, नोट किया कि मैं छूट गया है, वो क्या था, सम संख्या और विषम संख्या। पता है, सबको पता है कि सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, डिवाइड ना हो, उसको विषम संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आता है हमारे पास जो चैप्टर है हमारा 10th का, सबसे पहले नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम में जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है 1.1, तो उसमें जो है HCF और LCM के बारे में बताया गया, ठीक है। तो HCF और LCM होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले HCF, उसके बाद आपका आता है LCM। तो आप स्टार्टिंग से ही ये चीज सीखा होगा कि HCF क्या है और LCM क्या है, ठीक है। अब मैं इसको आपको बताऊंगा कि कैसे बनाना है HCF और LCM। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, जैसे आप 10th का क्वेश्चन बना रहे होंगे, तो कुछ आपको HCF और LCM निकालना है, लेकिन मैं उससे रिलेटेड नहीं बताऊंगा, उससे भी इजी बताऊंगा कि आप समझो कैसे कि HCF LCM होता क्या है। मैं एक एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास 140 है, एक नंबर लिया मैंने, कोई भी एक नंबर लिया है, और इसका मुझे बताना है। आप ये मत समझो कि मैं 10th का बता रहा हूँ, बस सोचो कि मैं आपको नहीं आ रहा है HCF LCM, तो मैं उसको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे सिंपल सा इसको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड से। मेथड क्या है हमारा, बस हमें टेबल आना चाहिए भाई। टेबल 2 के टेबल में क्या होगा, 70 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब भाई देखो ये कैसे कट रहा है, बस इजीली है, बहुत इजी है। तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, जो ये फैक्टराइजेशन है। अब मुझे 140 का फैक्टराइजेशन मिल गया मेरे पास 2 × 2 × 5 × 7, ठीक है। तो जो अगर मान लो कि हमारे पास ये नंबर है, तो इसका तो हम सिंपल सा फैक्टराइजेशन कर देंगे। इसी में एक और नंबर दे देगा, जैसे मान लो 140 एंड 40,
इनका हमें बताएगा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ऐसा क्वेश्चन एक देगा तो आपको सिर्फ फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, उसमें एचसीएफ एलसीएम कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको जब 2 देगा तो फिर क्या करेंगे हम 40 का भी एक एचसीएफ निकाल लेंगे। फैक्टराइजेशन कर लो, ये आपका हो गया। तो मैं यहाँ पे 40 का भी लिख दूंगा कि 40 का जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। नॉर्मल ये लिखा हुआ क्या है कि 2 टू जा 4, 4 टू 2 टू जा 4, 4 और 4 टू जा 8, 8 5 8 4। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि एलसीएम सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, एचसीएफ को लो, एचसीएफ एलसीएम। तब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको मैचिंग करना है कि है क्या। जैसे ये देखो 2 2 मिलेगा, ये मिल रहा है, हम पहले लिख लेंगे कि यहाँ पे एचसीएफ है इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 5 है तो 5 मिलेगा। ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 4 5 जा 20। ये तुम्हारा एचसीएफ हो जाएगा आपका। और एलसीएम में जो डिजिट यहाँ दे रखा है उसी डिजिट को लिख दो और बाकी जो बचा उसको लिख दो। ये आपका निकल जाएगा एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस को मैं बोर्ड पे अभी दिखा रहा हूँ आपको, और उसको देख के फिर आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे कैसे उसको सॉल्व करें। चलो स्टूडेंट, तो आपके लिए फिर क्वेश्चंस ये हैं बोर्ड पे, कुछ जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं 1.1 के। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हम क्या करेंगे, करना नहीं है हमें। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ट्रिक बताना है कि आप करो कैसे। मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, हमें उस हिसाब से मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेता हूँ, जो एक्सरसाइज के डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको करवा दूँ, और जो इजीली है वो खुद ही आप करो। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया है आपके लिए वो ये लिया था कि प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर मैंने पहले बोला, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड निकालने के लिए, गुणनखंड निकालना है हमें। तो गुणन करना प्राइम फैक्टर, जिससे हमको डायरेक्ट सीधी से हम बोल सकते हैं इसको कि फैक्टर। तो हमें फैक्टर निकालना है इसका, ये डिजिट का प्राइम फैक्टर देखना है। यहाँ पे हमें क्या 156 का दे रखा है, तो 156 का हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लो आप एक बार, फटाफट देखो। कॉपी में भी नोट करते जाना कि आपको लिखना है, फिर उसको एक बार रिवीजन करना है। और भी क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको, वो करते रहना। जैसे आप 2 से करो तो ये क्या होगा, करते करो, आप खुद से करो। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप 2 के टेबल से करो, फिर 3 के टेबल से करो, फिर 4 के टेबल से करो। वो आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, आपको वो चेक करते जाना है। ठीक है, अब जैसे 156 इक्वल्स टू आपका आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो मैंने अभी फिर आपको बता रहा हूँ ये चीज कि 156 का ये आ गया हमारा, तो इसका क्या करना है, इसका हमें पावर डालना है। पावर कैसे करना है, जैसे 2 टर्म्स है, जैसे मल्टीपल 2 है, तो हमें इसका क्या करना है, घात पे डालना है, पावर पे डालना है, इंटू 3 इंटू 13। अगर ये नहीं होता, अगर इसका भी 3 इंटू 3 होता तो हम क्या करते, 3 का पावर डालते 2 या 3। मल्टीपल जितने होंगे उसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से हम उसको लिखते जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाता है ये वाले क्वेश्चन। देखो जैसे 2 में आ रहा है हमारा 5005। अब देखने में ये बहुत हार्ड लग रहा है, किस टेबल से करें, कैसे करें। तो सिंपल सा आपको मैंने पहले ही बताया कि आप देखो उसको, क्या देखो, इनमें देखो कि ये नंबर्स है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसका फैक्टराइजेशन कितना आसान से हो जाएगा, कोई आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है क्या 5 है तो 2 के टेबल से कटेगा नहीं, है ना, 3 के टेबल से कटेगा ना, 4 के टेबल से कटेगा तो 5 के टेबल से कटेगा। 5 के टेबल से करो, 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हमने 5 लिख दिया तो 5 से तो लग नहीं रहा ना, 6 से लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 7 से करके देखता हूँ एक बार, 7 से करके देखा तो 7 बन जा 7। आपको देखो ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप क्या करो, सिंपल सा इसको लिख लो ऐसे 0 0 1 और डिवाइड करो 7 से। ठीक है, तो क्या होगा, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 0 आ गया, फिर 7 करो, 7 4 जा, फिर देखो 2 आ गया, फिर ये 1 आ गया, 7 3 जा, तो सिंपल आपका नंबर आ गया 143। तो 143 यहाँ पे आ जाएगा, हो गया सब जी। अब देखो फिर आपका 7 से लग रहा है या नहीं लग रहा, तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं लग रहा। आप देखो नहीं लग रहा ना, 7 1 7 7 2 14, फिर 3 का आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं 11 से, मुझे तो याद है, आपको समझाने के लिए मुझे बताना पड़ रहा है कि ये है क्या। अब इसको देखो सिंपल सा, अब मैं 11 के टेबल से करता हूँ, तो आप इसको देखो। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि है क्या ये। जैसे 11 है,
तब इससे नंबर बड़ा क्या है 12 है और इसका 13 है, तब मैं क्या करूँगा 11 इंटू 13 कर दूंगा। तो कितना आता है तुम्हारा, देखो मल्टीप्लीकेशन करोगे आप 130 को 11 से करोगे तो 3131 सम करो तो 343 153 आपका ये डिजिट आएगा। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा 153 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको मैं लिख के आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे सेम पहले वाले में देखा फैक्टराइजेशन के वैसे ही करेंगे। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। देखो अब इसमें क्या है, कोई भी मल्टीपल नंबर नहीं है तो हमारा जो ये जो होगा ये ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से आपका ये आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ रहा है सी में आ रहा है 38 25। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो फिर वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले 1 2 को करा था। ठीक है, तो आप ये देखो 38 25। मैं क्या करूँगा, आप मैं मेरे आपको सामने पता है सब कुछ, मैंने बताया कि पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से करना है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से 3 से करके देखते हैं कि पहले 3 से होता है। 3 1 जा 3, फिर 2 जा 6। फिर अब देखो यहाँ पे आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो कुछ क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, लगेगा कि क्या मेरा नंबर कुछ बढ़ गया या घट गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कौन सा डिविजिबल रूल्स अपनाओ, डिवाइड करके देखो उसको, अगर हो रहा है तो सही है, नहीं हुआ तो फिर दूसरे नंबर लेंगे। जैसे मैं आप 3 से डिवाइड करके आपको दिखा रहा हूँ कि हो कैसे रहा है। ठीक है, 3 1 जा 3 कट, फिर 8 यहाँ पे आ गया, डिवाइड आ रहा होगा, सिंपल सा डिवाइड है, वैसे ही करना जैसे है। ये आएगा 1275। ठीक है, ये आपका किससे आया, 3 से आ गया। अब देखो फिर से आप 3 से करके देखो 3 से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है, सिंपल सा। अब फिर 3 से करके देखो, 3 1 जा 3 काट के देखो, 3 1 जा 3 3 तो नहीं आ रहा, 5 से करो। फिर देखो आप करके एक बार और देखो, सिंपल सा फॉर्मूला मेरे पास है 17 का टेबल, उस पर ड्रैग कर देंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन हो गया तो मैं क्या करूँगा 38 25 इक्वल्स टू क्या करना है, सिंपल वही जो पहले बताया था आपको 5 इंटू 5 इंटू 17। तो मैंने एक चीज़ इसमें आपको और बताया था कि जो मल्टीपल नंबर होगा उसके क्या करना है, घात लिखने हैं, पावर लिखने हैं। तो पावर क्या है इसकी, 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व आपके फर्स्ट क्वेश्चन होंगे कि प्राइम फैक्टर निकालना हो तो ये रूल आप अपना सकते हैं सबसे अच्छा और जल्दी, और सामने वाले टीचर जो चेक करते हैं उनको भी अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि वो सॉल्व जल्दी हो जाता है। ठीक है जी, तो मैं इसको फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। टाइम बहुत कम होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जल्दी जल्दी बताना होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर आप फंस रहे हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, फिर हम उसको सॉल्व करके आपको बताएंगे। या इससे भी आपको अच्छे क्वेश्चन, अगर बड़े क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन है जरूरी है तो आप वो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसको भी आपको सॉल्व करके बताऊंगा और अच्छी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे समझा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से है जिसमें ये बताया गया प्राइम फैक्टर। अब इसमें क्या था, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। अब वो क्या बताया था कि सिंपल सा हमें रूल क्या अपनाना है कि फैक्टर करना है। तो फैक्टर करना है तो यहाँ पे 2 चीज दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 5 10 एंड 92। तो दोनों का फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, अलग अलग करके देख लेंगे। तो सिंपल अगर आप अलग अलग करोगे ना तो उससे आपको फायदा ये होने वाला है कि आप उसमें कोई भी मिस ना करोगे। आप मिस नहीं करोगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 नंबर के तो 2 नंबर के 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन आपको उठा के सबसे पहले बताता हूँ। 5 10 एंड 92 नंबर पे ध्यान देना। थोड़ा मिस लिख रहा हूँ क्योंकि हमें जल्दी वीडियो को खत्म करना है और आपको पूरा समझ में भी आना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन करो 10 5 10 का और 92 का। यहाँ पे आप अपने कॉपी में भी करो फटाफट कि आपको भी पता चले कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है जी, डिवाइड कर लेना। अगर आपको दिक्कत होगा तो जैसे ही आपको दिक्कत लगे तो उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, जैसे 5 10 है, आपको नॉर्मल पता होगा कि 500, ये हमारा क्या 510 है, तो 510 का आधा क्या होता है
मतलब 500 का आधा क्या होगा 250, और 10 का आधा क्या होगा 500, क्या होगा 255 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आप देखो क्या करोगे, 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट जो नंबर है उसमें क्या है विषम संख्या आ रहा है। विषम संख्या बोले जो 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये तो संभव नहीं है कि 2 से होगा। ठीक है, और 3 से भी नहीं होगा क्योंकि आप देखोगे तो 5 से करो, डायरेक्ट आप कर लो 5 से, क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व। नेक्स्ट इसको भी देखो 2 से करो, आ रहा है 2 से करो, ये हो गया आपका। ठीक है जी, अब इसको क्या करना है आपको एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। यहाँ पे देख लो, आप याद रखना एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो आप क्या करोगे फैक्टराइजेशन जो तुम्हारा 5 10 इसका यहाँ पे लिख दो, 92 का यहाँ पे लिख दो, तो 5 का क्या यहाँ पे फैक्टराइजेशन 2 × 5 × 51। ठीक है, इसी तरीके से ये करो। ठीक है, और हमें क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना। तो मैंने पहले बताया कि हमें आसान होता है पहले निकालना एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो नंबर होता है उसको क्या करते हैं हम देख लेते हैं कौन कौन, जैसे एक ही मिला तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये नहीं आप सोचोगे कि ये दोनों लिखना पड़े, ऐसा नहीं है, इनका जो है एक कॉमन होता है जैसे 2। अगर ये 3 भी डिजिट होगा ना, मैं आगे नेक्स्ट में भी आपको बताऊंगा, तो ये सिर्फ आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे एचसीएफ। ये आंसर हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, जो डिजिट है पहले वो एचसीएफ वाला लिख दो, ये दोनों डिजिट एक ही आएगा। बाकी जो तुम्हारा नंबर है 5 × 51 × 2 × 23, इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो आपका आंसर आएगा वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये भी सेम इसी तरीके से बनेगा, आप उसको बनाओ और करो। तो नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सेम इसी तरीके से है, टाइम भी देखना है हमें। तो थर्ड वाला भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाए हमारा, ये जिसमें 3 डिजिट दे रखे हैं और उसके बाद हमें उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है जी, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस नंबर्स दे रखे हैं। तो आप नंबर्स पहले लिखो, जैसे लिखा हुआ है 8 है 9 है एंड 25 है। तो हमें क्या करना, सबसे मैंने आपको बता रखा है कि फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, इसका भी फैक्टराइजेशन कर दो 4, सिंपल सा। ठीक है, हो गया फैक्टराइजेशन सिंपल। अब इसका सबका लिख दो, 8 = 2 × 2 इसी तरीके से 9 का लिख दो, 3 × 3 इसी तरीके से 25 का लिख दो, 5 × 5। अब इसमें एक चीज देखो कि कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो तीनों में हो, तो हमारा एचसीएफ, अब इसमें आप सोचोगे कि एचसीएफ क्या आएगा फिर, क्योंकि इसमें कोई कॉमन तो है नहीं, तो आप सोचोगे एक तरीके से कि एचसीएफ क्या है। तो जब भी ऐसा कोई डिजिट आए जिसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं हो, तो उसके लिए जो एचसीएफ होगा हमारा 1 होगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो होगा एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा = 1। और एलसीएम में क्या होता है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम क्या करते हैं एलसीएम, जो भी डिजिट दे रखा है उसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका ये भी क्वेश्चन वैसे है, सेम उसी तरीके से मैंने बता रखा है कि जो डिजिट दे रखा है उसका क्या करो फैक्टर करो, और फैक्टर करके उसका सॉल्यूशन निकालो। तो ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एचसीएफ एलसीएम, ये आपके एक एक नंबर में भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा पूछे जाते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम, जो उसके डायरेक्ट नंबर दे देंगे और उसके क्वेश्चंस बताने पड़ेंगे। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं ये तो आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन था यहाँ पे मैंने लिख रखा है गिवन दैट एचसीएफ, जो आपका एचसीएफ यहाँ पे दे रखा है, एचसीएफ यहाँ पे 9 दे रखा है, और फाइंड द वैल्यू पुट करना, हमें बताना है कि एलसीएम क्या है इसका। एचसीएफ दे रखा है, हमें सिर्फ एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए जो है मैं अपनी तरफ से एक चीज आपको बताता हूँ, उसको आप देखो अच्छे से कि एलसीएम जो होता है, मैंने बताओ जब आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जैसे आपको एलसीएम निकालना है तो उसके लिए हम कोई डिजिट ए और बी होगा, और इनटू में यहाँ पे क्या होता है ए × बी, और हमें एचसीएफ यहाँ पे, तो एचसीएफ
ये नॉर्मल आप फॉर्मूला याद रखो, मैं इसको अब सॉल्व करके मैं बता दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन ये फॉर्मूला आप याद रखना कि ये सेम होता है। जैसे इसी तरीके से अगर HCF अगर हमें निकालना हो तो AB इक्वल्स टू A इंटू बी, सेम होता है। उसी तरीके से आपको कोई नहीं याद करना, कुछ नहीं करना, लॉजिकली देखना है कि है क्या ये, ठीक है। अब LCM अब A और B की जगह पे आपको देखो यहाँ पे देखने के लिए सब कुछ आपको मिल रहा है कि HCF ऐसे नंबर दे रखा है तो 9 दे रखा है। देखो यहाँ पे LCM निकालना है हमें, तो हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना जो है उसी पे ध्यान देना है। फाइंड LCM, तो हमें ये वाला फॉर्मूला होगा। अगर इसी की जगह पे ये होता HCF होता तो हमें ये फॉर्मूला याद करना पड़ता। तो ये फॉर्मूला को भी आप लिख लेना अच्छे से, ठीक है, लिख लो। फिर हम नेक्स्ट में बता रहा हूँ इस फॉर्मूले को। अब सिंपल सा देखो, मैं इसी फॉर्मूला को लिख के ऐसे ही रखा हूँ, ये जो डिजिट दे रखा है वैसे ही लिख देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे हमें निकालना है LCM, तो मैंने LCM लिख दिया, LCM, आज जो नंबर दे रखी वो लिख देता हूँ, ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखो A इंटू बी, तो A इंटू बी की जगह पे हमारे पे क्या है, और इसका देखो HCF इसका तो कितना दे रखा है 9। अब सॉल्व कर दो, जैसे आप देखो 9 के टेबल में, देखो 9 के टेबल में 3 का टेबल पर 3 जा 9, या फिर आप डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हो, डायरेक्ट 9 से भी कर सकते हो, और 3 से इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हो। अब आपका आ गया 34 मल्टीप्लीकेशन 657, इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार। देखते रहो। ये आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपका एक सॉल्व हो गया क्वेश्चन, गौर से देख लो, सही है, यहाँ पे चेक कर लो, रीचेक करना, क्योंकि हो सकता है कि हमसे भी मिस हो सकता है, तो आप उसको आंसर जो आपके NCERT बुक में पीछे दे रखा होता है उससे भी मैचिंग करेंगे। तो ये जो हमारा मेनली क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं, और पिछले साल मतलब पिछले अगर 18 में भी पूछा था ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थे। तो आप भी ध्यान में रखो इस चीज़ों को, क्या कहाँ पे कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1.2 और 1.3 में भी हैं, जो इसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल तो आपको जो 1.1 में जो मेन क्वेश्चन था वो मैंने आपको बता दिया। एक तो ये क्वेश्चन, और HCF LCM आपको कैसे आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है जी। स्टूडेंट, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि मैंने आपको आज पढ़ाया था 10 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम नंबर, जो आपको मैंने करवा दिया। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ये चीज़ आप समझो कि जो क्वेश्चन करवाया उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, आपको कमेंट करना है कि कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता आपको तो क्या कर सकते हो, उसको आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा बस लाइक और सब्सक्राइब करो।